चलते हैं तो इसको संभाल के रखना भाई, यहाँ स्टेज आने मत देना, ठीक है? तो मेरे ऊपर आरोप लग जाते हैं देवताओं वाला। बढ़िया माँ भवानी की। अरे जावा जावा डंका बजे भुवन में, किलकारत देवी आए मैया, किलकारत देवी आए। जब जब डंका बजे भुवन में, जब जब डंका बजे भुवन में, किलकारत देवी आए मैया, किलकारत देवी आए। जब जब डंका बजे भुवन में, जब जब डंका बजे भुवन में, किलकारत देवी आए मैया, किलकारत देवी आए। जब जब डंका बजे भुवन में, जब जब डंका बजे भुवन में, किलकारत देवी आए मैया, किलकारत देवी आए। भैरव जाए काल चरिता, भैरव जाए काल चरिता, हनुमत भगते गाए मैया, हनुमत भगते गाए। जब जब डंका बजे भुवन में, जब जब डंका बजे भुवन में, किलकारत देवी आए मैया, किलकारत देवी आए।
बोलिए माँ भवानी के। ले दाई शांत हो ले उसको यज्ञशाला लेके जाओ, माता को शांत कराओ बाहर में। हाँ बाकी लोग बैठिए शांति व्यवस्था के साथ। बोलिए माँ भवानी की जय। हाँ अब शांति व्यवस्था के लिए क्या करें, महामंत्र गाओ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण
ठाकुरेन को कौन सा देवता चढ़ा था? ठीक है, दिनेश पूछ के बताना बेटा, ठीक है मेरे को। बोलिए माँ भवानी की। हाँ, तो हमारी कथा प्रसंग में आइए। मैं आपको क्या बता रहा था? हमारे कथा का मुख्य सब्जेक्ट जो था, मुख्य विषय जो था, महर्षि वेदव्यास भगवान महादेव की स्तुति के मंदर पर्वत में, मंदरवासिनी गौरनिवासिनी। उसके बाद फिर जगदम्बा की स्तुति किए। स्तुति करने से भगवान महादेव एवं माता जगदम्बा दोनों युगल स्वरूप में महर्षि वेदव्यास के सामने प्रकट हुए। युगल स्वरूप कैसा है? उनके साथ में गणेश, कार्तिक आदि भी थे। रामचरितमानस में आता है युगल स्वरूप। यश्यंके च विभाति भूधर सुता देवा पगामस्तके बाले बाल विधुर्गले च गलरं यस्योरसे यानरा सोऽयं भूति विभूषणा सुरवरा सर्वाधिपा सुन्दरा सर्वः सर्वगतं शिवः ससनिभं शंकरस्य पातु मां। भगवान उनके सामने प्रकट हुए। महर्षि वेदव्यास को बोले, क्या इच्छा है व्यास? बोले, मैं देवी के पावन गाथा को लिखना चाहता हूँ महादेव। जबकि देवी की कथा तो अनंत है, लेकिन आपकी कृपा के बिना वो संभव नहीं है। तो आप मुझे कृपा कीजिए जिससे मैं देवी के पावन गाथा को लिख सकूं। और साथ में मेरे यहाँ संतान नहीं है महादेव, संतान प्राप्ति की इच्छा है। भगवान महादेव बोले, तथास्तु। महर्षि वेदव्यास जी को आशीर्वाद दिए, बोले, जाओ व्यास। जाने के बाद सहजता से ही तुम देवी की गाथा को लिखोगे। देवी भी प्रसन्न हुई। व्यास जी को बोली, शुभ समय पा करके तुम्हारे घर में स्वयं भगवान महादेव के अंश स्वरूप में एक बालक जन्म लेंगे जो सुखदेव कहलाएगा। भगवती आशीर्वाद दी। भगवती के आशीर्वाद और महादेव के आशीर्वाद लेकर महर्षि वेदव्यास जी आते हैं। और आने के बाद अपने आश्रम के किनारे में बैठे सरस्वती नदी के तट पे और जगदम्बा के स्मरण किए। फिर सादर शिवहिनाई महिमा था। भगवान महादेव के चरणारविंद की वंदना किए और महादेव के चरणारविंद की वंदना करके जगदम्बा के स्तवन करते हुए फिर आरंभ किए देवी भागवत महापुराण। और देखते ही देखते शिव और शक्ति की कृपा से महर्षि वेदव्यास जी ने देवी भागवत महापुराण के सुंदर रचना किए। अब रचना करने के बाद व्यास जी अपने सारे चेला लोगों को पढ़ाने लगे, कंठस्थीकरण करवाने लगे देवी भागवत के श्लोक का। करवाते करवाते एक दिन की बात है, व्यास जी को अग्नि प्रज्वलित करना था। तो उनके शिष्य लोग कोई कुशा लेने गए थे, कोई सनिधा लेने गए थे, कोई काष्ठ लेने गए थे यज्ञ की तैयारी के लिए, नित्य होम के लिए। तो जब उनके सारे शिष्य गए थे, व्यास जी बैठे शिष्य लोगों के आते थे कि एक काम करता हूँ, मैं ही अग्नि प्रज्वलित कर लेता हूँ। इस प्रकार करके विचार करके व्यास जी अरणी मंथन कर रहे थे। अरणी मंथन करते समय अचानक व्यास जी देखते हैं उनके आश्रम में जो वृक्ष थे, उस वृक्ष में दो पक्षियों का जो जोड़ा था आपस में दिव्य प्रणय कर रहे थे, प्रेम कर रहे थे। दोनों के प्रेम को देख करके, दोनों के प्रेम विलास को देख करके महर्षि वेदव्यास जी के अंदर इच्छा हुआ, आहा क्या सुंदर दिव्य प्रेम है, संतान सुख की इच्छा मेरे को भी है। और यदि जगदम्बा की कृपा हुआ तो मेरे घर में भी संतान हो। ऐसे मन में सोच ही रहे थे। अरणी मंथन कर रहे हैं। इधर अरणी मंथन करते करते व्यास जी देख रहे हैं आकाश मार्गों को। अचानक आकाश मार्ग में घृताची नाम की अप्सरा विहार कर रही थी। घृताची नाम की अप्सरा के सौंदर्य को, उसके रूप को, उसके लावण्य को, उसके माधुर्य को देख करके महर्षि वेदव्यास जी काम के वशीभूत हो गए। यद्यपि वो यज्ञ कार्य के लिए अग्नि प्रज्वलित कर रहे थे, अरणी मंथन कर रहे थे, लेकिन अप्सराओं का सौंदर्य भी अलग है। तो सौंदर्य को देख के मोहित हो गए। और मोहित होने के बाद महर्षि वेदव्यास जी के तेज स्खलित हुआ। और जो अरणी मंथन कर रहे थे वही तेज स्खलित हुआ। स्खलित होने से वहां पर देखते ही देखते जगदम्बा की इच्छा था, वहां पे जगदम्बा बोली भी थी। उस अरणी मंथन से सुखदेव परमहंस वैराग्य चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जी का आविर्भूत हुआ, जन्म हुआ। और सुखदेव जी योनि द्वार से जन्म नहीं लिए हैं, क्योंकि वो ब्रह्म है और ब्रह्म का जन्म कभी योनि द्वार से नहीं होता, अयोनिजा है, ब्रह्म सीधा प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत के श्लोक कहता है, तमेकम अद्भुतम बालकम भुजक्षणम शंखम चक्रम गदार यदार्युधम श्रीवत्सवक्षं गलशोभितकौस्तुभम पीतम परम सारंत्र पयोध सौभगम। रामचरितमानस कहता है, भय प्रकट कृपाला, सीधा प्रकट होते हैं। विप्रधेन सुर संतहिता लिंग मनुज अवतार। गीता चौथा अध्याय कहता है, जो अपि सन्निजात्मा भूतार प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाय माया। प्रकृति के अधीन, प्रकृति को अपने अधीन करके जन्म लेते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम योवाने तत्पतः। जन्म और कर्म दोनों दिव्य होते हैं। तो श्री सुखदेव परमहंस महाजन्मनि जन्म लेते ही 16 वर्ष का आयु, और जन्म लेते ही वो अपने पिताजी को छोड़ करके वन के मार्ग में जाने लगे। पढ़ोगे द्वैपायनो विरहकातुराजुभाव पुत्रीर्जन्मययादरोभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव परमहंस व्यास जी को छोड़ करके वन के मार्ग जाने लगे, ब्रह्म की तलाश में, ब्रह्म की खोज करने के लिए, जबकि वो स्वयं ब्रह्म थे।
अब ब्रह्म ब्रह्म की खोज कर रहे हैं, कितना विचित्र विडंबना। कारण ब्रह्म का स्वरूप वह ब्रह्म ही तो स्वप्न था कि ब्रह्म की ही साधना में ब्रह्म योग मग्न था। और उनका स्वरूप भी कैसा, अखंड ब्रह्मचर्य योग में संन्यास है, भागवत के मंच ही भक्ति का अभ्यास है। ब्रह्म का स्वरूप वह ब्रह्म ही तो स्वप्न था कि ब्रह्म की ही साधना में ब्रह्म योग मग्न था। चलने लगे। अब सुखदेव जी उनके व्यास जी उनके पीछा करते करते अब बेटा छोड़ के जा रहा है तो योग पुत्रेत तरणया तरवो भिन्न दुस्तम आर्तनाद करते हुए हा पुत्र कहते कहते उनके पीछे दौड़े। सुखदेव परमहंस पलट के देखे, बोले पिताजी मेरे पीछे क्यों दौड़ रहे हो? बोले जाओ, यदि मेरे को वापस लाना है तो श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करो। रचना करने के बाद उसको आप स्वयं पहले पीजिए, पीबतम भागवतम, क्योंकि भागवत को पिया जाता है। व्यास जी लिखते हैं पिया जाता है। कहां से पिया जाता है? मुंह से नहीं, श्रवणेषु पटलेषु, कर्णरंध्र से पिया जाता है। तो पीबतम भागवतम रचना करके पहले स्वयं पीजिए, उसके बाद मैं आऊंगा तब मुझे पिलाना। इस प्रकार सुखदेव परमहंस कह करके बन के मार्ग चले गए। निर्जन स्थान में ईशान दिशा की ओर बड़ वृक्ष के नीचे बैठ करके ब्रह्म के ध्यान करने लगे, ब्रह्म के स्मरण करने लगे। और तपस्या करते समय उनका अवस्था कैसा था, उनका सौंदर्य कैसा था, उनका रूप कैसा था। अक्षलिंगो निजलावतुष्टो वृत्तश्रवाल रवधूत वेश, अवधूत के समान उनका स्वरूप। और तपस्या में कैसे लीन, वीर मानस्वी धीर तपस्वी बैठा विचल ध्यान लगाए। वैरागी पे कोई प्रभाव नहीं है, एक ऋतु आए एक ऋतु जाए। वृष्टि भी लाए धूप सुखाए, पवन से डोले सबको हराए। मानव है या पर्वत है ये, देखने वाला जानने पाए। शिव के भांति समाधि में बैठा, देवियों का आश्चर्य बढ़ाए। बैठी समाधि अखंड पारा, अखंड समाधि में बैठे हुए थे। अब इधर व्यास जी निराश होकर वापस आए और वापस आने के बाद फिर भगवान महादेव की कृपा से उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना किया। और भागवत महापुराण की रचना क्योंकि दारिद्र्य दुखम जड़दाहितानां माया पिशाच परिमर्जितानां संसार सिंधो परितापितानां क्षेमाय वै भागवतम प्रगर्जति। भागवत जी को लिखे और भागवत जी को लिखने के बाद अपने सारे शिष्यों को भागवत कंठस्थीकरण कराने लगे। अब उनके सब शिष्य लोग जब जाने लगे व्यास जी के पास से, तो जाते समय फिर हाथ जोड़ करके उनके शिष्य लोग बोले, गुरु जी इतने दिन हम आपके साथ रहे, आप कृपा करके बताइए हम जाते जाते आपको क्या भेंट करें, क्या गुरु दक्षिणा दें? तो व्यास जी बोले, बेटा हमको कुछ नहीं चाहिए बेटा, क्योंकि जो वास्तविक गुरु है वो कभी मांगेगा नहीं। क्योंकि गुरु का काम मांगना थोड़ी है, गुरु तो देता है, मोक्ष प्रदान करता है गुरु। हरई शिष्य धन सो कन हरई शो गुरु घोर नरक मह परई, तुलसीदास जी लिखते हैं। और हम गुरु को दे भी क्या सकते हैं श्रोता समाज, गुरु का महिमा अनंत है। तो सुखदेव परमहंस के विषय में उनके गुरु जी बोले, बेटा यदि तुम्हारा इतनी इच्छा है, कुछ देना चाहते हो तो एक काम करो, जाओ, मांग तो नहीं रहा हूं, लेकिन यदि तुम लोगों की इच्छा है कि गुरु जी के लिए कुछ करें, तो मेरा बेटा मेरे को छोड़ के चला गया है, कहाँ गया है मुझे पता नहीं, जाओ उसे ढूंढ के लाओ। तब फिर गुरु जी के को प्रसन्न करना कोई छोटा मोटा बात नहीं है, क्योंकि गुरु संतोष मात्र था। भगवान महादेव कहते हैं, कल्प जन्म कोटि नाम यज्ञ व्रत तपः क्रिया सर्व सफला देवी गुरु संतोष मात्र था। सारे शिष्य प्रसन्न होकर के दसों दिशाओं में भ्रमण करने लगे। कुछ शिष्यों के टोली ईशान दिशा की ओर गए, वहां जाके देखे बड़े वृक्ष के नीचे में अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो वृत्तश्रवाल रवधूत वेश। सुखदेव परमहंस को देखे, उसके रूप सुखदेव जी का जो वर्ण था एकदम गोरे, फट गोरा सुखदेव जी। घुंघरालू घुंघरालू केस थे सुखदेव जी के, घने घने केश, घुंघरालू, मुड़ा मुड़ा हुआ बाल, भूरे भूरे नेत्र, आजान होठ, कौपीन मात्र धारण किए हुए थे। सुखदेव परमहंस को देखे, देखते ही समझ गए यही हमारे गुरु पुत्र हैं। उसके तेज को, उसके ओज को मैं आप लोगों को कथा के दरमियान में कई बार इस बात को बताया हूं। भगवान के भगवान होने का सबसे पहला परिचय ही यही है कि भगवान दिखने में भगवान जैसे ही लगते हैं। भगवान चाहे मनुष्य रूप भी क्यों न ले लें, पूर्ण काम राम सुखरासी मनुज चरित कर अज अविनाशी। भगवान कोई भी रूप ले, कोई भी अवतार ले, कैसा भी लीला करे, भगवान भगवान जैसे ही दिखते हैं। उसको देखने से ही समझ आता है ये इंसान नहीं हो सकता। नट इव कपट चरित कर नाना सदा स्वतंत्र एक भगवान। वो दिखने में यदि वो हजारों की भीड़ में भी खड़े हो जाएं तो भी
तेरा सबसे जुदा अंदाज, इसलिए तो गोपियों ने कहा था तेरा सबसे जुदा अंदाज, हे अवरुह मिलना चाहते हैं, तेरा सबसे जुदा अंदाज, हे अवरुह मिलना चाहते हैं, पिया तोड़ दो बंधन आज के अवरुह मिलना चाहते हैं, ओ पिया सभी पराए हो गए, मन निंदिया इसलिए बस एक ही कामना कर भी दो बाहु प्रसाद, हे अवरुह मिलना चाहते या तोड़ दो बंधन आज के अवरुह जलना चाहते। और इतना व्याकुलता इतना बेचैनी क्यों? कारण तुम्हारे छूने हैं प्राण, तुम्हारे छूने हैं प्राण, संग में पावन गंगा स्नान, तुम्हारी वाणी में कल्याणी, त्रिवेणी की लहरों का तुझो छूले पिया, तुझो छूले पिया, तुझो छूले पिया, आराम से मर जाऊं पिया, मैं तेरी सुहागन हो जाऊं, मेरे बस में नहीं जज्बा, ये अवरुह मिलना चाहते हैं, पिया तोड़ दो बंधन आज गया। एक और भाव आता है पुत्र राम, मुझे प्रेम में डूब जाना सिखा दो, इस दिल को अपना सियाना बना दो। ऐसा कुछ है, अच्छा से आज मैं कल बताऊंगा, ठीक है। तो यही भाव था। सुखदेव परमहंस को देखते ही समझ गए, बोले साक्षात ब्रह्म है, दिखने में ही पता चल रहा था भगवान है। तो सुखदेव जी को देख के उनके ध्यान तोड़ने के लिए महर्षि वेदव्यास जी के शिष्यों ने वहां पर भागवत अभी पढ़े थे, तो भागवत के एक श्लोक का उन्होंने पाठ किया, वेणुगीत के श्लोक का पाठ किया। क्या है वेणुगीत का श्लोक? पीड़म नटवर्यवपोः कर्ण्योः कर्णिकारम् अविप्रक्रमासं कनककपीसं वैजयन्ते च मालाम्
जब वेणुगीत के श्लोक को सुने सुखदेव परमहंस का ध्यान टूट गया। ध्यान टूटने के बाद विचार किया, आहा, वेणुगीत में भगवान कृष्ण के सौंदर्य को वर्णन किया गया है। कानन में सोहे, वेणुगीत का हिंदी रूपांतरित करूं तो, कानन में सोहे कर्णिकार के कुसुम आली, गले बन माल सोहे छवि के छवैया है, निज पद जंत्री धरणी करत धन्य नटवर बेसवारो सावरो कन्हैया है। भगवान के सौंदर्य को जब देखे, सौंदर्य के बारे में जब सुने, सुखदेव परमहंस ध्यान टूट गया। बोले आहा, क्या सौंदर्य। बोले बुलाएंगे। अभी अभी जो तुमने श्लोक पढ़ा कहाँ का है? बोले अभी अभी आपके पिताजी महर्षि वेदव्यास जी श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना किए हैं। पारमहंस संहितायाम, भागवत क्या संहिता है? भागवत के जब अध्याय समाप्त होता है, स्कंद समाप्त होता है, तो उसमें लिखा है इदं भागवतम नामम पुराणम पारमहंस संहितायाम, परमहंसों की संहिता है। तो वो तो आप लोग उसको सुन लेते हो, ये गोकर्ण जी की कृपा है आप लोगों के ऊपर, ठीक है ना। तो भागवत आप लोग जैसे जीवों के लिए, हमारे जैसे जीवों के लिए नहीं बना था। किनके लिए बना था? पारमहंस संहिता, परमहंसों के लिए बना था। साधारण लोगों को कथा था ही नहीं। सुखदेव परमहंस आए जब महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाए, वहां जितने ऋषि मुनि बैठे थे, कोई गहरे गहरे ऋषि नहीं थे, सबके सब परमहंस थे, और सुखदेव खुद परमहंस, इसलिए पारमहंस संहितायाम। आगे चल के गोकर्ण जी को दया आया, किसके ऊपर? भ्रातृत्व प्रेम, अपने भाई के ऊपर। बोले यदि इसको नहीं सुनाऊंगा तो ये बेचारा का क्या होगा। तो भाई के प्रेम में भागवत की कथा को, वो सामर्थ्यवान था गोकर्ण जी, हरि गुरु की कृपा से ओतप्रोत था, हरि गुरु दोनों की कृपा था, तो अपने भाई धुंधकारी को सुनाए। जिस दिन से गोकर्ण जी अपने भाई पापी धुंधकारी को कथा सुनाए, उस दिन से सब पापी लोग भागवत सुनना शुरू किए। पहले पापियों की कथा नहीं था, पारमहंस संहितायाम, परमहंसों की कथा था। दूसरा भागवत में स्पष्ट कहा गया है, धन्याया भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, ठीक है। यो ऋषि भागवत की कथा भी अनंत है श्रोता समाज, जैसे भागवत नहीं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि भी अनंत, उनकी कथा अनंता है। तो सुखदेव जी बोले भागवत की श्लोक? बोले एक और श्लोक? बोले हाँ, 18,000 श्लोक है वहां ऐसे ऐसे। सुखदेव जी बोले 18,000? बोले हाँ, 335 अध्याय है, 12 स्कंद है, 10वें स्कंद में 2 भाग है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। एक और श्लोक सुनाओ। तो फिर सुखदेव परमहंस के सामने में महर्षि वेदव्यास जी के शिष्य लोग एक और श्लोक सुनाए। क्या श्लोक? पहला श्लोक में भगवान के सौंदर्य, और दूसरा श्लोक में भगवान की उदारता, उनकी कृपालुता, उनकी दया, उसको बताया। क्या था दूसरा श्लोक? दूसरे श्लोक में भगवान की उदारता, पूतना भगवान को मारने आई थी, लेकिन फिर भी भगवान उसको मां की गति प्रदान किए हैं। ऐसो को उदार जगमाही, उस श्लोक को सुने सुखदेव जी बोले कहां मैं निर्गुण कर रहा था, आनंद तो सगुण में है। इस प्रकार विचार करके फिर सुखदेव परमहंस वापस सगुण की उपासना करने के लिए व्यास जी के आश्रम आए। जब व्यास जी के आश्रम आए, व्यास जी दिनों के बाद अपने पुत्र को देखे गदगद हो गए, आनंद के ताल तरंग लेकर नृत्य करने लगे, और नृत्य करने के बाद अपने पुत्र के स्वागत किए। अब सुखदेव जी के साथ महर्षि वेदव्यास बड़े आनंद पूर्वक वहां निवास करते हुए सुखदेव जी को फिर उन्होंने भागवत प्रदान किया। सुखदेव जी को देवी भागवत प्रदान किया, और देवी भागवत प्रदान करने के बाद सुखदेव जी को बोले बेटा देख काम करो, सब तो ठीक है, बिहाव कर लो। बोले सुखदेव जी बोले हैं? बोले हम तो ऐसे सोचे ही नहीं थे पिताजी। बोले क्यों नहीं सोचे थे? बोले पिताजी हमारा जन्म तो योनि द्वार से हुआ ही नहीं है, अयोनिजा है। तो जब मेरा जन्म ही योनि द्वार से नहीं हुआ है, तो योनि से मैं कैसे प्रेम कर सकता हूँ पिताजी? दूसरा असारे खड़ु संसारे दुख रूप विमोहिका, संसार का असार है पिताजी, केवल दुख देने वाला है। सुखदेव जी कहने लगे पिताजी आपने ही तो कहा था धनानि भूम बसवत्रगष्टे भार्याग्रहत्वारिश्च श्मशान देहश्चिताय परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। कर्म के अनुसार जीव अकेला जाता है, पत्नी बच्चा परिवार संसार ये सब साथ में जाने वाले नहीं है। जब कोई साथ में जाने वाला नहीं है तो भीड़ बढ़ाने से क्या जरूरत है। एकांत ब्रह्मचित्तम निर्मोहत्तम जीवन मुक्तिम, जीवन को मुक्त करूंगा, काहे समेटूंगा सबको। व्यास जी बोले देखो बेटा विवाह आवश्यक है, विवाह करोगे तो क्या है, पितृ ऋण से मेरे को भी मुक्ति मिलेगा, तुमको भी मिलेगा। दूसरा हमारे जीवन में कुछ ऋण होता है बेटा, उसको चुकाना पड़ता है, पितृ ऋण, देव ऋण, धरती का ऋण। तो बोले मैं नहीं करूंगा पिताजी। तो बोले एक काम करो बेटा तुम जाओ गुरु बनाओ।
तो सुखदेव जी बोले गुरु किसको बनाओ, आप ही बन जाओ, क्योंकि मेरे नजर में तो आपसे बड़े ज्ञानी कोई है नहीं। व्यास बोले बेटा मेरे से भी बड़े ज्ञानी हैं। बोले कौन है? बोले महाराज जनक। हाँ जाओ जनक। तो बोले उनके तो 2 पत्नी हैं, वो कैसे ज्ञानी हो सकते हैं? बोले जाओ तो बेटा, ज्ञान विवाह करना, पत्नी, बच्चे, ये सब शरीर का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। आत्मा तो सदैव नित्य निरंतर एक ही से प्रेम करता है। इसीलिए तो गोपियों ने कहा था, जब भगवान कृष्ण प्रभु बोले कि अपने अपने पतियों को छोड़ करके मेरे पास क्यों आए हो, महाराष्ट्र की कथा आती है, अपने पतियों को छोड़ के मेरे पास क्यों आए हैं अर्धरात्रि के समय, ये तो अधर्म है। जबकि भगवान कृष्ण के जन्म क्यों हुआ था? धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। और धर्म की स्थापना के लिए जब भगवान हमारे आचार्य श्रेष्ठ आए थे, तो भगवान ने कहा कि देखो भाई ये तो अधर्म है, तुम अपने पत्नी को छोड़ के आए हो, अपने पति को छोड़ के आए हो। गोपियां कहती है प्रभु प्रश्न उत्तर किए थे महाराज की कथा में, मैं बताता हूँ, भागवत में आप लोग सुने होंगे, बड़ा लंबा प्रकरण है, सीधा सार बात को बताता हूँ यहाँ। तो गोपी लोग भगवान को बोले प्रभु जब असली मिल गया तो नकली को छोड़ो, बोले असली मिल गया तो नकली को छोड़ो। वो जो पति के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं वो तो हमारे शरीर के पति हैं, आप तो किल बंधुरात्मा, आप तो हमारे आत्मा के पति हो। ये तो अभी इसी समय का पति है, अगले बार फिर नया शरीर मिलेगा, एक और नया पति बनेगा, उसके बाद और एक नया शरीर मिलेगा, मृत्युर्जन्मतां वीरम देहेन सहजायते, फिर एक और नया पति बनेगा। कितने जन्म में कितने पति बन गए, लेकिन इस आत्मा के तो एक ही पति आप हो, जन्म जन्मांतर से हमारे पति तो आप हो। और जब असली मिल गया तो नकली को छोड़ो, नकली को छोड़ के आपके पास आए हैं। अंततोगत्वा गोपियों के तर्क से भगवान हार गए, क्योंकि भगवान जो है, परमात्मा जो है, वो तो जगतपति है, आपके भी पति हैं और आपके पति के भी पति हैं। इसलिए तो आप लोग बोलते हो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव इत्यादि। खाली बोलते हो कि मानते भी हो? मानथस बधाई गौ, हाँ दे भाई ठीक है, केवल बोलना मत, मानना भी ठीक, या तो मत बोलो। और एक बात का और ध्यान रखना, ये जब तमेव माता च पिता श्लोक है ना, सबके सामने भी मत बोलना। पता चल रहा है दुर्गा जी की आरती करने के बाद तमेव माता च पिता त्वमेव, हनुमान जी की आरती कर रहे हो तमेव माता, तो कितना जने तुम्हारे माता पिता जी हैं? एक ही जने के सामने बस बोलना तमेव माता च पिता, तो फिर पता चल रहा है गणेश जी की पूजा कर रहे हो तमेव माता च पिता त्वमेव, उसके बाद राम जी की पूजा कर रहे हो तमेव माता च, कितना जने का तमेव माता बनाओगे? एक ही बस, एक ही आसियाने में अजमत भी है, एक बाहों के रहने में इज्जत भी है। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक ही जने को बोलो बस। देखो कर्तव्य पालन सबके लिए करो, धर्म का निर्वहन सबके लिए करो, अपने कर्तव्य का पालन सबके लिए करो, आपके जो धर्म है उसका पालन सबके लिए करो, लेकिन प्रेम केवल एक से करो, क्योंकि मन 10-20 नहीं होता। गोपी लोग कहते उधो मन न भयो 10-20 हैं, 10-20 तो थोड़ी है पुत्र कि हर 10 दिन एक नया दिल लग जाए हैं। एक ही से लगाओ, एक बार लगाओ, एक जने से प्रेम करो, आखिरी तक उसी से प्रेम में रहो। और उस स्वर का क्या मर्यादा जो 10 दरवाजा में टिक जाए। बेंजो मास्टर भी भारी बड़े कलाकार है। तो भगवान कृष्ण भी बोले हैं जी, अनन्य चिंतन, तो अन्य को छोड़ के एकमात्र जो मेरा चिंतन करता है, अनन्य चिंतन तो मां जना पर्योपासते। तो सुखदेव परमहंस को बोले जाओ बेटा तुम पहले गुरु बनाओ, ये शरीर के धर्म को छोड़ो, पहले जाओ ना, जाओगे तब तो पता चलेगा, जब तक उनके पास जाओगे नहीं, उनके ज्ञान के बारे में तुमको पता कैसे चलेगा दूर से। सुखदेव जी बोले पिताजी बोल रहे हैं तो जाता हूँ, बोले। और सुखदेव जी रुचि से नहीं, पिताजी बोल रहे हैं तो चला जाता हूँ। इस प्रकार सोच के सुखदेव परमहंस महाराज जनकपुरी की यात्रा की, महाराज जनक के पास मिलने के लिए गए, गुरु बनाने के लिए। अब कैसे गुरु बनाए इसको कल बताऊंगा, हमारा यज्ञ का समय हो रहा है, ठीक है। बोलिए माँ भवानी की जय। श्री शुक जी महाराज कहने लगे, शौनकादिक ऋषियों, आज मैंने तुम्हारे वास्ते यहाँ तक की कथा कहा, आगे तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है? जय जय श्रीमद् देवी भागवते देवी पुराणे तृतीय दिवस विश्राम। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव शंभो। विद्यार्पणमस्तु। आरती की तैयारी कीजिए।
देवी भागवत महापुराण की अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे
हरि ओम जगन्नाथज्ञामय जन्ता देवास्तानि धर्मा विप्रथमानिया सन्नाते हनागं बहिमानः सजन्तपूर्वे साध्यान् सन्ति देवाः हरि ओम राजाधिराजाय प्रसेयसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेश्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुषान्नाथात् परार्थात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिके तदत्ये श्लोको अगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्गृहे आविच्छिन्नस्य कामप्रे
विश्वे देवा सभासदा ओम विश्वादक्षाचोरोदा विश्वातो मोघो विश्वातो बाहुरोदा विश्वाद सुपाता शम्बाहुव्यां धामति सम्पादरयत्यावा भूमि जनयन् देव एकः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् सेवन्ते कावकुलजं पगपाठलाज्यै पुण्यागजाति करवीरसारपुष्पै बिल्व प्रमाण तुलसी दलमञ्जरे दे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवां त्राहि मां श्रीमतीकाक्ष सर्वपापहरो भवान् नानासुगन्धे पुष्पाणिं यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणां परमेश्वर गृहाणि जगदम्बिके जय जय श्री जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ स्वामी बोलिए देवी भागवत महापुराण के गौ माता के भारत माता के सत्य सनातन वैदिक धर्म के ग्राम के समस्त देवी देवताओं के भागवती मंगला के भगवान सदाशिव के श्रीवाहिनी अम्बे के पतित पावन भगवान के स्नेही स्वजन कथा के अंतिम चरण में 2 मिनट माँ जगदम्बा के जसगीत पश्चात आज की कथा विश्राम। आप सभी लोग सुंदर तालियों के सेवा करते हुए बड़े भाव से माता रानी के जसगीत मेरे साथ साथ गाएंगे, तालियों की सेवा करेंगे, फिर पचरा गाएंगे, है ना? पचरा गाएंगे जगदम्बा के। आप सभी लोग मेरे साथ साथ तालियों की सेवा करते हुए जगदम्बा के स्मरण करें, फिर आज की कथा यहाँ विश्राम। बोलिए माँ भवानी की जय। बोलिए माँ भवानी की जय। मंगला सेवा में बाग लगाए हो मैया, सेवा में बाग लगाए हो सेवा में बाग लगाए हो मैया, सेवा में बाग लगाए हो सेवा में बाग लगाए
बोलिए माँ भवानी की जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। धर्म का कार्य में विश्व का हर 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 महादेव शंभो। स्नेही स्वजन, अभी कथा का विश्राम यहीं पर लिया जाता है। कुछ ही क्षणों के पश्चात हमारे वैदिक आचार्यों के द्वारा यज्ञ मंडप में मां भवानी जगदम्बा सर्वेश्वरी मूलतः प्रकृति शिवा के पूजा अर्चना शुरू होने जा रही है। आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में जगदम्बा के पूजन में, यज्ञ में, भगवती के अभिषेक में सम्मिलित होकर के, माता रानी के महाआरती में सम्मिलित होकर के अपने जीवन को कृतार्थ करें, धन्य करें। साथ ही समस्त श्रोताओं को ये सूचित हो कि अभी 22 दिसंबर से आप सभी को सूचित हो, अभी कुछ ही दिनों के पश्चात 22 दिसंबर से आपके ही समीप रेंगा कठेरा, आपके ही समीप रेंगा कठेरा में श्री शिव महापुराण का आयोजन होने जा रही है हमारे द्वारा। आप वहां शिव महापुराण श्रवण करेंगे। आप सभी को पुनः विदित हो 22 दिसंबर से रेंगा कठेरा में शिव महापुराण कथा आयोजन होने जा रही है, आपको विदित हो। बोलिए मां भवानी की जय। जय जगन्नाथ। गुरु कृपा ही केवलम। आप श्रवण कर रहे हैं आचार्य श्री पंडित रामानुज युवराज पांडे जी के मुख से